हेलो फ्रेंड्स, आज प्रॉफिट एंड लॉस का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है हम इसको देखते हैं। एक व्यापारी कुछ माल का 2/3 5% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 2% हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ उसे 4,000 का होता है तो सारे माल का क्रिया मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2/3 भाग की बात करिए, हम इसको 2/3 ऐसे लिखेंगे। अब अगर ये 2/3 है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, अगर टोटल माल 3 यूनिट है तो उसमें से 2 यूनिट वो 5% लाभ पे बेचता है। तो हम टोटल माल यहाँ पे मान लेंगे पहले कि जो टोटल माल है वो 3 यूनिट है। तो ये हमने टोटल माल मान लिया है कि टोटल जो उसका अमाउंट है, वो उसका क्वांटिटी है, वो 3 यूनिट है। अब इस 3 यूनिट में से वो 2 यूनिट कितने परसेंट, 5% लाभ पे बेच रहा है। और यहाँ पे बचा कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट को वो 2% हानि पे बेचता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसको ये 2% हानि पे बेचता है। तो इससे उसे कुल लाभ 4,000 का होता है और सारे माल का क्रिया मूल्य हमें बताना है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये टोटल जो माल है ये 3 यूनिट का है, तो 1 यूनिट 1 रुपये का है। हम मान के चलते हैं यहाँ पे अपने आप से कि 1 यूनिट 1 रुपये का है, तो 3 यूनिट फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 3 रुपये का हुआ, क्योंकि 3 यूनिट माल फिर तो 3 रुपये का हुआ। उसमें से 2 यूनिट, इसका मतलब है कि 2 रुपये का जो माल है वो 5% लाभ से बेचता है। तो हम 2 रुपये के माल का 5% निकालते हैं, यानी कि लाभ निकालते हैं। तो 5% निकालेंगे तो 1/20 हम 20 निकाल देंगे, इससे कट जाएगा तो 1/10। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया लाभ। कि ये जो माल जो इसने 2 यूनिट माल बेचा है, जो 2 रुपये का था, उसमें 1/10 उसे लाभ हो रहा है। यहाँ पे 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। 1 यूनिट में वो जो 1 रुपये का माल है उसको 2% हानि से बेचता है, तो 1/50 निकाल लेंगे, तो ये उसकी हमने हानि निकाल ली। 1/50 यहाँ पे हानि हुई। तो ये हमारा लाभ है, ये हमारी हानि है। ये हमारा लाभ है, ये हमारी हानि है। क्योंकि उसे लाभ हो रहा है, क्वेश्चन में 4,000 रुपये का लाभ है, तो हम लाभ में से 1/10 में से हानि माइनस करेंगे। लाभ में से हानि माइनस करेंगे तो ओवरऑल लाभ ही आएगा। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 10 पंजे 50, 1 4/50। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे 2/25। तो ये हमारी जो हुई, ये जो हुआ हमारा, ये लाभ हुआ, इतने रुपए का लाभ हुआ। लेकिन ये हमने मान रखा है कि 2/25 रुपये का ये लाभ ऐसे आया जब हमने 1 यूनिट को 1 रुपये का मानना। तो हम वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4,000 रुपये का लाभ है, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे 4,000 के लाभ से। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, या हम कह सकते हैं कि 1 रुपया क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए के बराबर है। तो 4,000 मल्टीप्लाई इसमें 25 की करेंगे बटे में 2, कुल मिला के ये 2,000 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 25 दूनी 50 और यहाँ पे 3 0, तो ये 50,000 हो गया। तो ये जो हमारा आया 50,000, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट अगर 50,000 का है तो 3 यूनिट कितने रुपए का है, बस हमें यही फाइंड करना है। 3 यूनिट कितने का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 की, और ये हमारा 5 या 15, और ये जो 0 है ये इसके पीछे हम ऐसे ही लगा देंगे, और यही हमारा आंसर होगा।